नमस्कार भाइयों, मैं आज आप लोगों को अतुल सर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पढ़ेंगे। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 2 थे, उसमें रोमन गिनती में 2 दिए गए थे। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, ग्राफ बनाना था, इसीलिए हमने एक ही वीडियो में उसको अपलोड किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 लेकर आए हैं, जिसमें पता लगाना है प्रतिच्छेदित करती रेखा कौन है, समपाती रेखा कौन है और समांतर रेखा कौन है। वह सब चीजें जानने से पहले आपको यह नियम जरूर याद होना चाहिए कि यह जो है इस प्रकार का सवाल आ जाएगा, हल करते समय ऐसा जो है आपका जो हल हो ऐसा बने, क्या बने, ऐसा अगर बने तो क्या कर रहा, वह प्रतिच्छेदित रेखा बनेगी। अगर बीजगणित में पूछेगा तो केवल एक हल होगा, और संगतता अगर पूछेगा तो संगत होगा। सिर्फ क्या होगा, संगत होगा। फिर समझो, जो फिर समझा जाए हम लोग क्या करना दोस्तों। अगर अनुपात की तुलना पूछे तो इस प्रकार होने, जब अनुपात की तुलना इस प्रकार बने तो प्रतिच्छेदित करती रेखाएं बनेंगी। बीजगणित पूछेगा तो केवल एक हल होगा, संगतता पूछेगा तो संगत सिर्फ होगी। क्या होगी, संगत होगी। चारों अगर बराबर दिखें, तीनों अगर बराबर दिखें तो वहां समपाती रेखा होती है। बीजगणित में अनेक हल होते हैं, संगतता में होता है संगत रेखाएं। ठीक है। और अगर 2 पद आपको समान दिखे, एक पद समान ना दिखे, तो वहां पर समांतर रेखाएं होंगी और कोई हल नहीं होगा, और संगतता में असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। यही सब चीजें मैं लेकर आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आप सब देख रहे हैं अनुपात दिए गए हैं, इनकी तुलना कराना है। कारक निम्न दिए गए हैं, रोमन गिनती 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 3 दिया गया है, इसमें 4-5 दिए गए हैं। तो एक एक करके पढ़ा जाए। ठीक है। और कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसको जो है अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। अगर समझ में आ जाए तब भी लिखा करो दोस्तों, उससे जो है आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है। तो मैं जब आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं तो आप लोग उसको देखिए पूरा, लेकिन देखिए वीडियो को पूरा जब देखोगे, जैसे आप लोग बैठ जाते हैं फिल्म देखने या क्रिकेट देखने, जब तक पूरा देख नहीं लेते हैं तब तक मजा नहीं आता। ठीक उसी प्रकार पूरा सवाल जब देखोगे तब समझ में आएगा हाँ सही पढ़ाया गया कि नहीं। और ध्यानपूर्वक पढ़ना, टीचर की हर बातों को ध्यान देना चाहिए। टीचर की हर बातों को जब ध्यान दिया जाएगा तब क्वेश्चन जो है कहीं भी गलत नहीं होता है। ठीक है। देखिए हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला रोमन गिनती सॉल्व करेंगे। देख रहे हैं आपके सामने लिखा हूं, यहाँ है पहला समीकरण 5x - 4y, फिर दोस्तों -8 बराबर 0, कामा लगाया है, 7x लिखा है, प्लस 6y -9 बराबर 0 रखा है। ठीक है। अब क्या करेंगे आप, इसमें देखो 3 पद दिए गए हैं, इसमें बनाना नहीं, इसको सिर्फ क्या कर लेना है, या देखो A B C है, या भी A B C है, दोनों A B C कहला रही हैं, जिनके कारण दोनों A B C कहलाने के कारण हम इनका नाम चिन्ह लेने के लिए इसको करेंगे A1 बराबर आप 5 लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद ये B आ गया तो इसको लिखेंगे B1 बराबर लिखेंगे -4, क्योंकि
इनके आगे जो चिन्ह लगा रहता है दोस्तों वैसी उसी का चिन्ह होता है। अब C1 के आगे -8 लगा है तो -8 लिख लेता हूं। फिर ये देखो इनका हो गया, इनको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। फिर इनके पास आ जाइए, यह हो जाएगा B1 बराबर 7 हो गया, ठीक है, कामा लगा करके। आप फिर लिखिए ये B2 है, इनको 1 जब दे दिया गया, इनको 2 दे दिए, यह हो जाएगा A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर हो जाएगा -9, ठीक है। इस प्रकार आप बना लिए। अब आपको क्या करना है, आपको सूत्र वही लगाना है, A1 बटे A2, कामा लगा लीजिए, A1 बटे A2 लिख लिए। जब A1 बटे A2 लिख दिए तब आप लिखिए B1 बटे B2, फिर लिखिए C1 बटे C2। अभी बीच में कुछ मत लगाइए, ठीक है, अभी बीच में कुछ मत लगाइए, अभी आप ऐसे रखिए। अब क्या करना दोस्तों, अब आप A1 देखो कितना दिया गया है, A1 देखो यहाँ पर 5 दिया गया है तो 5 यहाँ रख लीजिए। A2 देखो कहाँ है, A2 यहाँ है, 7 दिया गया, 7 रख लो, फिर कामा लगा लो। B1 देखो कहाँ, यहाँ है, -4 दिया है। B2 देखो इसमें 6 दिया है, दोनों समीकरण देखेंगे। अब C1 देखो यहाँ -8 है, -8 और इसमें C2 देखेंगे तो -9। अब दोस्तों इसको काटो, अगर आप काटेंगे तो यही वाला सिर्फ कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये वाला माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं कैंसिल होगा, तो हमको मिलेगा क्या, 5/7, फिर -2/3, फिर 8/9। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि तीनों जो अंक दिए गए, तीनों भिन्न जो बन गए, क्या तीनों समान है? नहीं है। तो आपको कैसा दिख रहा है, यह इसके भी समान नहीं है, यह इसके भी समान नहीं है, यानी यह पहला नियम फॉलो कर रहा है, पहला नियम फॉलो कर रहा है, देख रहे हैं, यह इनके समान नहीं है, फिर यह इनके भी समान नहीं, ठीक है। जब बराबर नहीं है, तीनों पद कट जा रहे हैं, तो आपको बताया था, क्या पूछा इसमें, पूछ रहा है कि प्रतिच्छेदित रेखा होगी कि समांतर होगी कि संपाती होगी। तो आप जब ये काट रही हैं, इस नियम में आकर देख रहे हैं कि यहाँ क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद रेखाएं, यानी प्रतिच्छेदित करती रेखाएं होगा। यहाँ आप लिखेंगे प्रतिच्छेदित रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा, छेदित रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा होगा, ओके। ये क्या होगी लाला, प्रतिच्छेदित रेखा होगी, ठीक है। और कुछ नहीं पूछा है, यह हो जाएगा प्रतिच्छेदित रेखाएं या रेखा, ठीक है, रेखाएं हो जाएगा, क्योंकि एक तो है नहीं, इसलिए इसको रेखाएं बना दीजिए, ठीक, समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया होगा। वैसे आपका दूसरा भी लगेगा, तीसरा भी लगेगा, लेकिन मैं बता देता हूं, ठीक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, फिर से एक बार इसको देख लो, ABC, A1 बराबर 5, B1 बराबर 4, C1 बराबर -8, यही लिया हूं, ये देखो, जिसके आगे जो चिन्ह था वही लेकर चला गया, देख रहा ना। फिर A2 बराबर 7, B2 बराबर 6, C2 बराबर -9, ओके, समझ आ रहा है, आएगा। अब दोस्तों यही सूत्र है, इसी पर रखना है, A1 बराबर 5 रख लिया, A2 बराबर 7 यहाँ दिया था रख लिया, B1 बराबर -4, B2 बराबर 6, C1 बराबर 8, C2 बराबर 9, कैंसिल कर लिया, आ गया -2/3, 8/9, प्रतिच्छेदित रेखाएं क्लियर हो
गया। और कुछ नहीं पूछा था कि गणितीय रूप बताओ, संगतता बताओ, खाली पूछा था प्रतिच्छेदित है कि समांतर है कि संपाती। क्लियर हो गया दोस्तों? हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर दबाइए, जो लाइक वाला बटन है जरूर दबा दीजिएगा, और एक सब्सक्राइब का बटन दिया होगा उसको दबा लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तब, सब्सक्राइब अगर कर लिए होंगे तो मत ऐसा करना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ओके, अब आइए इस पर चलते हैं। देखो इसका यहां से यहां तक दिया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। आपके सामने दूसरा कह रहा है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। ओके, फिर उसके बाद 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ठीक, पहला समीकरण और उसके बाद दूसरा समीकरण। अब इनको हम लोग बना लेते हैं a1, ताकि चिन्हाई दें। a1 बराबर 9, b1 बराबर 3, c1 बराबर 12। ठीक है, अब आ जाइए इनके पास 18। क्या करना, क्या करो, a2 बराबर, सब कुछ वैसे लिखना, खाली यहाँ देखो 1 1 है, यहाँ 2 2 रखो। a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24 लिख लिए। अब जब आप लोग लिख लिए तो आपको क्या करना है, a1 बटे a2 कामा b1 बटे b2 फिर c1 बटे c2 लगा लेना। ठीक, अब क्या करना है, a1 बराबर 9 लिख लेंगे, a2 बराबर 18 लिख लेंगे, ठीक, b1 बराबर 3 लिख लेंगे, b2 बराबर 6 लिख लेंगे, c1 बराबर 12 लिख लेंगे, c2 बराबर 24 लिख लेंगे। हो गया। अब इसको काटने अगर लायक है दोस्तों तो काट लेंगे। 9 कम 9, 9 दूना 18, 3 कम 3, 3 दूना 6, 12 कम 12, 12 दूनी 24। हमको ये समान दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं। तीनों पद हमको बराबर दिख गए। जब तीनों पद बराबर दिख गए तो यह दूसरा वाला नियम पालन कर रहा है। जब दूसरा वाला नियम का पालन कर रहा है तो यह क्या है, संपाती होगी। क्या होगी, संपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, समझ आ रहा, समझ में आ गया होगा। फिर से इसको a1 बना लिया, इसको b2 बना लिया, इसको b1 बना लिया, इसको c1 बना लिया, इसको a2 बना लिया, इसको b2 बना लिया, इसको c2 बना लिया। वही सूत्र रख लिया, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। a1 9 दिया था, 9 रख दिया। a2 जो है 18 दिया था, 18 रख लिया। b1 3 दिया, 3 रख लिया। b2 6 दिया था, 6 रख लिया। c1 12 दिया था, 12 रख दिया। c2 24 दिया था, 24 रख दिया। 9 का 9 दूनी 18, 3 कम 3 दूनी 6, 12 का 12 दूनी 24, 1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2। तीनों पद हमको समान दिख रहे थे, तो यह जो है इस नियम का पालन कर रही है, इसीलिए यह संपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका कह रहा है कि अगर ये संपाती रेखाएं बन गई, ठीक है, दूसरा तो हम करते क्या होंगे, तो हम इनको भी पता लगा कर बता देते हैं कि आप क्या हैं, ठीक है, बता देते हैं क्योंकि ये चिरौरी कर रहा है कि हम क्या हैं, तो हम इनको बता देते हैं, ठीक, आप क्या हैं, ठीक है, +9 बराबर 0। जरा एक बार देख लेते हैं, 9 है ना, जी हाँ 9 है, कितना है, 9 है, 6x, हाँ 9 है, 2x सही है। बस भाइयों ना ये जरूर आप ध्यान देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब इनको दे दो a1 बराबर 6 लिख लो, कामा a2 बराबर a1 बराबर 6 लिख लो, उसके बाद b1 बराबर 3 लिख लो, फिर उसके बाद c1 बराबर 10 लिख लो, ठीक है, हो गया काम, यहाँ कामा लगा लो। आइए अब इसके पास a2 बराबर 2 लिख लो, ठीक है, अब e2 बराबर -1 लिख लो, क्योंकि लाले इनके पास एक छिपा है, बताएगा नहीं, 1 लिख लो, और c2 बराबर 9 लिख लो, हो गया, ऐसे कर लेना। अब क्या कर लेना, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, ठीक है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, इस सूत्र लगा लिए, ठीक। अब क्या कर लेना है, a1 बराबर 6 दिया है, 6 रख लो, a2 बराबर 2 लिखा है, 2 रख लो, b1 बराबर दिया है -3, इसको रख लो, b2 बराबर -1 दिया है, इसको रख लो, c1 बराबर 10 दिया है, 10 रख लो, c2 बराबर 9 दिया है तो 9 रख लिया। अब क्या करते हैं, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6 बन गया। अब ये वाला माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 1 में 3 से भाग कराएंगे क्या आएगा, 3 त्रिक का 9 होता है, लेकिन ये जो है 10 है, 5 दूनी 10 तो हो जाएगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा, ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा, 36 बटे, अब देखो 3, 36 मत समझना, हम भी समझने लगे 36, ये 3 है लल्ला, ठीक है, काट दिया, 3 आ गया, और देखो फिर ये 3 आ गया, फिर ये 10 बटे 9 आ गया, ये दोनों पद आपको समान दिख रहे हैं, ये बराबर नहीं, देखो कौन सा पालन कर रहा है, इसका पालन कर रहा है, इसके बटे में 1 लगा सकते हो, ठीक है, पालन कौन किस नियम का कर रहा है, ये समांतर रेखा, अतः यह कौन सी रेखा है, समांतर रेखा है, यानी समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, समझा रहा है, और कोई चीज नहीं पूछा था इसलिए और कुछ नहीं लिखेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो हल हो गए, ये समांतर रेखा हो गई। अब आते हैं आप लोग आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर जब चलेंगे तो 3 क्या बोला उसको देख लेते हैं, पहले उनके प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, तब मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुपातों की अनुपात की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म अब संगत है कि असंगत है, मतलब इसमें पालन करना भाइयों, ठीक है, ये चीजें याद कर लेना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब क्या करो, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिख लो, डरना नहीं सवालों से,
अब क्या कर लो, पहला लिख लो रोमन गिनती गिन का, क्वेश्चन नंबर 3 डाल ही लिए हो, 3x दे दिए हैं प्लस 2y लिए हैं बराबर 5 बता रहे हैं, लिख लिया मैंने। फिर उसके बाद कामा लगा करके 2x माइनस 3y बराबर 7 बता रहे हैं, 7 लिख लिया। अब क्या कह रहे हैं, अभी देखो लाला, इनके पास 3 पद नहीं है, ए बी सी, सी वाला बराबर में है, ए बी सी, सी वाला बराबर में है, इनके बराबर को हटा लो, ठीक है, हटा लेते हैं, हटा लो लाला। जब हटा लेंगे तो माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, जब इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। वैसे इनको भी कर लेता हूँ, इनको लाएंगे इधर के हो जाएंगे 0, ये हो गए। अब देखो, सॉरी इसको भी मत बंद करो, इसको मत बंद करो, अगले वाले बंद करो। अब इनको बना लो, a1 3 हो गया, फिर b1 2 हो गया, फिर c1 माइनस 5 हो गया। इसको ऐसे मिला लेता हूँ, आइए अब इसको मिला लो, इसमें देखते हैं कौन होगा। अब आप लिखिए a2 2 कामा b2 3 c2 माइनस 7 लिख लेता हूँ, क्लियर करके क्या दिक्कत है, ठीक है। अब जिसके आगे जो चिन्ह था उसको लगा लियो बाबू, जिसके आगे जो चिन्ह था उसको लगा ले। अब वही सूत्र लगाएंगे, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2, ठीक है, बराबर करके a1 इसमें 3 है, a2 2 है, b1 2 है, b2 माइनस 3 है, c1 माइनस 5 है और c2 माइनस 7। अब ये वाला माइनस इनसे कैंसिल हो जाएगा। आपको कैसा दिख रहा है, 3 बटे 2 नहीं बराबर इसके, 2 बटे 3 नहीं बराबर इसके, ठीक है, बराबर नहीं दिख रहा है। जब बराबर नहीं दिख रहा है तो यह क्या है, जब बराबर नहीं दिख रहा है तीनों पद ये संगत है, क्या होगा, संगत होगा, क्या होगा, संगत होगा, ठीक है, कैसा होगा, संगत होगा, है ना, कैसा भैया, संगत है, ठीक है, समझ आ गया ना। अब ये इसको नहीं लिखना है, अब इनको कह रहा है संगत, संगतता बताओ, क्यों, अब हम बता दिए संगत है क्योंकि वही नियम का पालन उसमें भी हो रहा है, ओके, समझ आ गया होगा। अब लाला क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा, तीसरे दूसरा चल रहा है ना, तीसरे के दूसरे वाले पर ध्यान देना जरा। अब क्या कर लो, करो ध्यान, इसको लगाओ। अब आ जाओ, ये देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ है, 2x माइनस 3y बराबर 8, फिर 4x माइनस 6y बराबर 9, 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर माइनस 8। अब इसको ऐसे कर लिया, इसको ऐसे कर लो। अब आप इसको कर लो, a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस 4, c2 बराबर माइनस 9, हो गया। अब इसको क्या कर लेना, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, a1 बराबर हो जाएगा 2, a2 बराबर हो जाएगा 4, b1 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर हो जाएगा 6, c1 बराबर हो जाएगा -8 और c2 बराबर हो जाएगा -9। इस माइनस कैंसिल कर दो, इस माइनस कैंसिल कर दो, 2 1 2, 2 2 4,
3 एक का 3, 3 दूनी 6। ठीक है, इसमें आपको बराबर कौन दिख रहा है? 1/2, 1/2, 8/9। ये बराबर नहीं है, ये बराबर है। अब बताइए इसमें कौन सा नियम पालन हो रहा है? इसमें ये वाला नियम का पालन हो रहा है। ठीक है, इसमें यह नियम पालन हो रहा है, इसमें ये वाला नियम का पालन हो रहा है। तो क्या होगा? असंगत होगा। क्या होगा सवाल? असंगत होगा। ठीक है, देखो असंगत लिखा है, असंगत होगा। सुना रहा है ना? बस आराम से समझ जाइए, कुछ है नहीं, इसको देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, क्वेश्चन नंबर अगला बता देता हूं। तीसरा बटे में है तो उसको थोड़ी दिक्कत है, बटे वाला भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तीसरा देखो, हाँ तीसरा ऐसे दिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अच्छा, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। इसको हम क्या कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं, वहां बराबर दिया है ना, यहाँ -7 बराबर 0 कर क्या करे? बराबर है ना। फिर उसके बाद लाओ 9x प्लस 10y, फिर बराबर 14 है ना बाबू। इसको जब हटाओगे ना तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ आया ना? इसको समझ लेना। वही चीजें वही उतार करके, जैसे इनको जब हटा देंगे बराबर को तो माइनस लग जाएगा, -14 बराबर 0। ठीक है, अब क्या कर लो? a1 बराबर 3/2, b1 बराबर 5/3, c1 बराबर -7। अब इसको कोष्टक में से बंद कर लेते हैं। अब क्या कर ले रहा हूं? अब हम लिख ले रहे हैं b1 बराबर b2 है, b2 बराबर 9, गलत हो जा रहा, a2 बराबर 9, b2 बराबर हो जाएगा 10 और c2 बराबर हो जाएगा -14। ठीक, ये हो गया इसका ना। अब क्या करना? सूत्र ही लगा लो, a1/a2 कामा b1/b2 कामा c1/c2। खत्म कर लो जल्दी से। a1 बराबर हो जाएगा 3/2, a2 बराबर हो जाएगा 9, इसके बटे में 1 लगा सकते हैं। फिर b1 5/3, b1 बराबर 5/3, b2 बराबर 2 -10 है, 10/1 लगा सकते। ठीक है, c1 बराबर -7, c1 बराबर -7 और एक बटे में 1 लगा सकते। और फिर बड़ा वाला बटा -14 दिया, (14/3) कह सकते। ठीक है, अब भाई इसका अंदर गुणा, ये वाला बाहर गुणा, बाहर का अंदर गुणा कर लो। ठीक है, बाहर का अंदर गुणा देख लेना। अब हो जाएगा 3 एक कम 3 और 2 9 18 कामा 5 एक कम 5 और 3 एक कम 3। फिर इसके बाद 7 एक कम 7 और 14 एक कम 14। ठीक, 3 एक कम 3 6 18 कट जाएगा, ये कटेगा नहीं। 7 एक कम 7 दूनी 14 कट जाएगा, 1/6 कामा 5/-3, ये माइनस कैंसिल, 1/2। ये देखो समान नहीं है, ऐसे समान नहीं दिख रहा है। जब समान नहीं है तो यह क्या है?
जब समान नहीं है, तीनों पद समान नहीं दिख रहे हैं तो ये संगत है। कैसा है? संगत। कैसा है? संगत। ठीक है, ये संगत हो। कैसा हो? संगत हो। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा आपको क्या बता रहा है? क्वेश्चन नंबर चौथा बता रहा है क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ आई भी यानी चौथा वाला क्वेश्चन नंबर तीसरा। छोटा अंक किधर अगर है, बड़ा अंक किधर है, तो ये जो है एक तो कम कर देता है। ठीक, इधर जुड़ता है, इधर घटता है। बाईं तरफ अगर है छोटा अंक और दाईं तरफ बड़ा अंक है, तो इसमें से एक कम होता है। यही पढ़ने की स्टाइल, यही पढ़ने की विधि। 5x माइनस 3y बराबर में 11। उसके बाद फिर दे दिया 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22। अब इसको 5x माइनस 3 माइनस 11 इक्वल टू 0। फिर वही चीज इसमें कर लो, माइनस 10x प्लस 6y इधर ये वाला आएगा तो प्लस हो जाएगा 22 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे करना है। अब क्या करना है? a1 बराबर 5, a1 बराबर 5, उसके बाद b1 बराबर 3 और c1 बराबर माइनस 11। देख रहे हैं ना, इसमें माइनस जिसके आगे लगा उसके आगे माइनस लगाना। अब आप a2 बराबर लिखेंगे 10, b2 बराबर लिखेंगे 6 सिर्फ, और c2 बराबर लिखोगे 22। ये आपके सामने हो गया। अब आप वही लगाइए, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। ठीक है, a1 बराबर 5 दिया है, 5 रख लो। a2 बराबर 10 दिया है, माइनस उसको लिख लो। b1 बराबर माइनस 3 दिया है, उसको रख लो। b2 बराबर 6 दिया है, उसको रख लो। ठीक है, c1 बराबर माइनस 11 दिया है और c2 बराबर 22 दिया है। सिर्फ 5 एक कम 5 होता है और 5 दूनी 10, 3 एक कम 3 होता है, 3 दूनी 6, 11 के नाम 11, 11 दूनी 22। सब समान है, 1 बटे 2 माइनस में है, फिर बराबर 3, ये भी माइनस में है 1 बटे 2, फिर ये भी माइनस 1 बटे 2। सब बराबर दिखा, सब बराबर है, इसलिए यह क्या है? ये वाला नियम का पालन कर रहा है, यानी यह भी क्या है? संगत। ये भी क्या है? संगत। ठीक है, ये भी क्या है? संगत है। इसको कर लेना। हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 और अंतिम, तीसरे का 5वां अंतिम सवाल बता रहा हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5 आपके सामने दिया 4 बटे 3 x, फिर प्लस 2y बराबर में 8 दिया। ठीक है, इसको क्या कर लेना, यहाँ तो लिखा ही है, इसको माइनस कर लो ना, इधर लाएंगे तो माइनस बराबर 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यही तुरंत बना लेता हूँ, 2x प्लस 3y, इसको इधर लाएंगे तो 12 बराबर 0 बन गया। अब यह a1 बराबर हो जाएगा 4 बटे 3, b1 बराबर हो जाएगा 2, c1 बराबर हो जाएगा माइनस 8। ठीक है, इतना हो गया। अब आप फिर लिखेंगे a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर हो जाएगा 3, c2 बराबर हो जाएगा माइनस 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना। अब आप लगाइए a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। a1 बराबर आपका दे दिया है 4 बटे में 3 और a2 बराबर 2 दिया है। जब वो वाला बटन इसको बटन बना लेता हूँ, कामा
में थे, इनका गुणा इससे हो जाएगा और इनका गुणा इनसे हो जाएगा। ये हो जाएंगे 4 1 9 4 और बटे में 3 दूनी 6, ये हो जाएंगे 2 बटे 3 है ये हो जाएंगे माइनस माइनस कट जाएंगे 8 बटे 12। ठीक है, इसको इधर लाइए, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, 4 2 चौके 8 4 तिहाई 12, ये समान हो गए। 2 बटे 3 बराबर 2 बटे 3 बराबर 2 बटे 3, तीनों पद कैसे हैं? बराबर। जब तीनों पद बराबर हैं तो क्या होगा, ये भी संगत होगा, ये भी क्या होगा? संगत होगा। तीनों पद जब बराबर हैं ये भी क्या होगा? संगत होगा। ठीक है, पांचवा भी क्या है? संगत। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक और सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, अपने ग्रुप में भेजिए और कहिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस वीडियो को देखेंगे कुछ समझ में आएगा कि कैसा फील हुआ, कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा। ठीक है, और ये चीज और कमेंट जरूर लिखा करो, कमेंट में कुछ न कुछ लिखो, अगर आप देख रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ लिखो, सही है गलत है कैसा है। ठीक है, कमेंट में जरूर कमेंट किया करें, जो डाउट हो उसको कमेंट में लिख दिया करो। कौन सा क्वेश्चन हम बताए थे, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, कुछ दिक्कत होगा तो बता दिया करो, दूसरे का चौथा तीसरे का चौथा ऐसे। ठीक है, जरूर बताऊंगा मैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए